ताम्र पट्टिका में लिखा था कि अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए, तो मैंने उस ताम्र पट्टिका को हटाकर लिख दिया कि राणा प्रताप जीत गए। और हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई? एक तरफ अकबर जो खुद हल्दी घाटी के मैदान में नहीं आए थे और उनके बदले जो आए थे वो थे राजा मान सिंह। इस लड़ाई का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई हुई थी मनसबदारी के आधार पे। मनसबदारी जो ओहदा राणा प्रताप को रिजर्व करते थे, अकबर वो ओहदा नहीं दे रहे थे कि दिया कुमारी खुद ये राजा मान सिंह के परिवार से आती है। एक बार औरंगज़ेब के साथ मिलकर संभाजी महाराज ने उन्होंने खुद के पिता शिवाजी महाराज के खिलाफ भी लड़ाई की थी। तो इसके सबके स्रोत मौजूद हैं। दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आरएसएस किस प्रकार से इतिहास का उपयोग आज की राजनीति में करता है। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, और उसका एक पहलू मैं आज लेना चाहूँगा, और वो पहलू है जो अभी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने बयान में कहा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अकबर और राणा प्रताप की जो लड़ाई हल्दी घाटी में हुई थी, उस लड़ाई में लोग कहते हैं कि भाई अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। ये गलत है। और उन्होंने कहा कि मैंने खुद हल्दी घाटी के मैदान में जो ताम्र पट्टिका लगी हुई है, उस ताम्र पट्टिका में लिखा था कि अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए, तो मैंने उस ताम्र पट्टिका को हटाकर लिख दिया कि राणा प्रताप जीत गए और अकबर हार गए। तो ये तो हमारे इतिहास लेखन का तरीका है कि जहाँ जिस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति की ज़रूरत है, हम उसको इस प्रकार से बदल देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि दिया कुमारी खुद ये राजा मान सिंह के परिवार से आती है। राजा मान सिंह कौन थे? राजा मान सिंह ये अकबर के प्रधान सेनापति थे। और हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई? एक तरफ अकबर जो खुद हल्दी घाटी के मैदान में नहीं आए थे और उनके बदले जो आए थे वो थे राजा मान सिंह, और दूसरी तरफ से राणा प्रताप, जिनके दो सेनापतियों में एक थे राम सिंह और एक थे हकीम खान सूर। वास्तव में इस लड़ाई का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई हुई थी मनसबदारी के आधार पे। मनसबदारी जो ओहदा राणा प्रताप को रिजर्व करते थे, अकबर वो ओहदा नहीं दे रहे थे। और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने ही अकबर को सलाह दी कि राणा प्रताप को इतना बड़ा ओहदा देने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम उनसे निपट लेंगे। अब इसमें धर्म का मुझे कोई एंगल कहीं नहीं दिखाई देता। एक तरफ से राणा प्रताप के प्रधान सेनापति वही हैं जो दिया कुमारी जी के पूर्वज हैं, दूसरी तरफ से जिनको बता रही हैं कि वो लड़ाई जीत गए वो राणा प्रताप हैं। और राणा प्रताप की सेना, जैसे मैंने बताया, उनका एक सेनापति हकीम खान सूर था। ऐसे ही इस प्रकार के प्रोपेगेंडा ने कोशिश की है कि वो दूसरे राजाओं को भी ऐसे एक हिंदू रंग देने की कोशिश करे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी भी औरंगज़ेब से मुठभेड़ हुई थी, और औरंगज़ेब ने जब देखा कि शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, तो औरंगज़ेब ने अपने एक बड़े सेनापति को इनसे मुकाबला करने के लिए भेजा। और वो बड़े सेनापति का नाम क्या था? उनका नाम था राजा जय सिंह। तो अकबर औरंगज़ेब की तरफ से जो आए वो थे राजा जय सिंह, और शिवाजी महाराज की सेना में जो थे उसमें सिद्धि संबल, बहुत सारे मुसलमान सेनापति थे, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, ये सब शिवाजी महाराज के सेनापति थे। तो इसमें मुझे कहीं भी धर्म का कोई एंगल दिखाई नहीं देता। शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब की लड़ाई का कारण कोई धर्म नहीं था, उसका कारण एक ही था। वो कारण था शिवाजी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और औरंगज़ेब इस बात के खिलाफ था कि कोई एक और राजा अपने राज्य का विस्तार करे। इसलिए उन्होंने इस बात को रोकने के लिए मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जो उनके एक बड़े सेनापति थे, उनको शिवाजी से निपटने के लिए भेजा था। ऐसी और भी बातें होती हैं, जैसे अभी छावा फिल्म आई थी, तो एक औरंगज़ेब का चित्रीकरण किया गया था, पर उसमें ये नहीं बताया गया कि जो संभाजी महाराज थे, संभाजी महाराज 2 बार औरंगज़ेब के साथ मिलकर उन्होंने औरंगज़ेब के जो विरोधी थे
उनके साथ लड़ाई की थी। एक बार औरंगज़ेब के साथ मिलकर संभाजी महाराज ने आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह से लड़ाई की थी। एक बार औरंगज़ेब के साथ मिलकर उन्होंने खुद के पिता शिवाजी महाराज के खिलाफ भी लड़ाई की थी। तो इसके सब के स्रोत मौजूद हैं। बहुत सारी जगहों पर हमको ये उल्लेख मिलता है, जैसे सतीश चंद्र की किताब है मीडिएवल इंडिया की, उसमें बहुत कुछ इसका आधार मिलता है। और कई इतिहासकारों ने बताया है कि इन लड़ाइयों को धर्म के आधार पर देखना ये गलत होगा, पर आरएसएस इस बात पर ज़्यादा जोर देता है क्योंकि इसके आधार पे वो आज हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव डाल सकता है। हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव डालने के साथ ही साथ मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल पैदा कर सकता है और यही नफ़रत के माहौल से हिंसा करवा सकते हैं और समाज का ध्रुवीकरण करवा सकते हैं। तो इतिहास एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण विषय है। ये हमारे समझने की बात है कि इतिहास में किस प्रकार के अत्याचार हुए और ऐसा भविष्य बनाएं जिनमें ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। इतिहास को एक नफ़रत के औजार के रूप में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफ़रत फैलाने के लिए जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसको नहीं मानना चाहिए और राजाओं को राजाओं के रूप में देखना चाहिए। अब यही औरंगज़ेब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसके दरबार में 33% बड़े अधिकारी जो थे वो हिंदू थे। राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, रघुनाथ बहादुर, ये उनके दरबार में थे, ये उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। अकबर के बारे में तो सब जानते हैं, उनके नवरत्नों में बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे, मानसिंह भी थे और इवन तानसेन पहले हिंदू थे। तो ये राजाओं के राज्य को धर्म के आधार पर देखने की जो प्रक्रिया अंग्रेज़ों ने चालू यहाँ डाली, उसका हमें विरोध करके राजाओं को सत्ता और संपत्ति के साथ जोड़ना चाहिए। और वही रास्ता है कि इसके आधार पर हम देख सकेंगे इतिहास में किन लोगों पे अत्याचार हुए हैं और उन तबकों पे भविष्य में अत्याचार न हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।